एक मिनट रुकिए दोस्तों, आज बॉडी बिल्डिंग की कुछ बड़े अपडेट सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग की हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी और बिग अपडेट में से एक सैमसंग दोहदा, जो अभी फिलहाल मिस्टर ओलंपिया से 11 हफ्ते दूर है। वो खुद कह रहे हैं कि डाइट को पुश करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एनर्जी पहले से ही लो है, एनर्जी फील नहीं हो रही है, फैट लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ माइक समरफील्ड का लेटेस्ट साइज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे क्लासिक फिजिक की वेट लिमिट में रहना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। और बात करूंगा दोस्तों निक वॉकर के न्यू लेटेस्ट अपडेट की, जिसे देखकर आपका दिमाग भी हिल जाएगा। अगर वो इसी तरह की कंडीशन स्टेज पर ले आए तो कोई भी 2026 के मिस्टर ओलंपिया में उन्हें कोई भी इग्नोर नहीं मार सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट को बिना किसी बेस के बिल्कुल प्रोफेशनल लॉजिकल एनालाइज के साथ समझेंगे। अगर सच में आप बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हो तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर। इस चैनल पर हम सिर्फ हाइप क्रिएट नहीं करते बल्कि हर एथलीट की फिजिक डिटेल एनालाइज करते हैं ताकि आपको मिले बिल्कुल क्लियर हॉनेस्ट इंफॉर्मेशन। आज की वीडियो में हम 5 बड़े लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे, जिसमें सैमसंग दोहदा, माइक समरफील्ड, रेमन डिनो, एंथॉन और निक वॉकर। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग दोहदा की। सैमसंग दोहदा इस समय मिस्टर ओलंपिया से लगभग 11 हफ्ते आउट हैं। हाल ही में उन्होंने खुद बताया इस बार डाइट को पुश करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो लगातार टायर्ड महसूस कर रहे हैं, एनर्जी पहले जैसी नहीं है और ट्रेनिंग में वो इंटेंसिटी नहीं आ पा रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या ये एक नॉर्मल प्रेप फेस है या फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम दिख रही है? काफी लोग मानते हैं सैमसंग ने ऑफ सीजन में लगभग 350 पॉइंट्स का हैवी वेट बढ़ा लिया था और शायद इसी वजह से डाइटिंग उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुई। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर हम सैमसंग की जेनेटिक्स की बात करें, मास गेन करने की क्वालिटी, अवेलेबिलिटी, पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है। वो आसानी से इक्वालिटी मसल बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन जहाँ तक कॉन्टेस्ट डाइटिंग की बात करें तो उनको ज़्यादातर कॉन्टेस्ट प्राइस मिलोसाव के और मेरलेना के साथ ही मिला है। ऑफ सीजन में जॉन मीडियूस काफ़ी इनपुट रहा, लेकिन ओवरऑल डाइटिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो अभी भी कुछ लिमिटेशन दिखाई देती है। अगर उनकी रीसेंट फोटोज़ पे बात करें, रीसेंट वीडियो पर बात करें तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन हॉनेस्टली उनके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी यह ऑफ सेचुअल नहीं लग रहे। ये 11 वीक आउट है, एथलीट पहले से ज़्यादा ड्राई होता है, काफ़ी टाइट होता है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल भी दिखाई देता है, ताकि आखिर के कुछ हफ्तों में फाइनिंग टैनिंग करनी पड़े। लेकिन अगर प्रेप की शुरुआती में एथलीट स्ट्रगल महसूस करने लगे तो आखिरी 6 से 8 हफ्ते प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सैमसंग के पास साइज हैवी है, स्ट्रक्चर अच्छा, स्टेज प्रेजेंस भी शानदार है। अगर वो अपनी डाइटिंग स्ट्रेटेजी को और भी ज्यादा एफिशिएंसी मैनेज कर लेते हैं तो वो आसानी से मिस्टर ओलंपिया के सबसे बड़े एथलीट बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिचुएशन थोड़ी कॉन्सर्न पैदा जरूर कर रही है, लेकिन आखिर में सब कुछ ठीक होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों माइक समरफील्ड की। उनकी लेटेस्ट बैक लेट स्प्रेड फोटो को देखते ही पहली चीज ये नोटिस होती है कि उनका इनक्रेडिबल साइज, उनकी लेट्स की जो राउंडनेस, थिकनेस, ओवरऑल डेंसिटी, सब कुछ बेहद ज्यादा इंप्रूव दिखाई दे रहा है। हैमस्ट्रिंग अच्छी तरह बिल्ड है, ग्लूट्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं और कंडीशन भी इस स्टेज पर काफी ज्यादा डिसेंट दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्लासिक फिजिक की वेट लिमिट माइक इस समय क्लियरली वेट कैप से ऊपर लग रहे हैं मुझे तो। अगर वो ओपन बॉडी बिल्डिंग में कंप्लीट करते हैं तो शायद यही लुक उनके लिए सबसे बड़ा वेपन साबित हो सकता है। लेकिन क्लासिक फिजिक में बने रहने के लिए उन्हें वेट कट करना पड़ेगा और उनके लिए यही असली चैलेंज है। वेट को कम करते हुए वो अपनी मसल फुलनेस, राउंडनेस, ओवरऑल साइज को अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कंडीशन को लूज कर देते हैं। पिछले साल अर्नोल्ड क्लासिक यूके में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। अगर इस बार भी पीक सही टाइम पर होती है तो मिस्टर ओलंपिया में वो काफी अच्छी प्लेस लेके आ सकते हैं, सीरियस थ्रेट बन सकते हैं रेमन डिनो के लिए। माइक की फिजिक्स साफ दिखाती है कि उनके पास वर्ल्ड क्लास के जेनेटिक्स एंड इनक्रेडिबल साइज है, बस वेट मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रेमन डिनो की। हाल ही में उन्होंने गेस्ट पोजिंग की। उनकी लेटेस्ट कंडीशन देखकर कहा जा सकता है कि वो लगभग स्टेज रेडी दिखाई दे रहे हैं।
थोड़ी और हार्डनेस की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल साइज काफी ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। रेमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है कि वो ऑफ सीजन में भी अनसेसरी बॉडी वेट गेन नहीं करते। पूरे साल वो खुद को बहुत ज्यादा लीन रखते हैं और यही अप्रोच उनकी प्रेप को काफी ज्यादा आसान बना देती है। बस इसी वजह से वो आखिरी समय में एक्सट्रीम डाइटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर साइज कंपैरिजन की बात करें तो माइक समरफील्ड के मुकाबले रेमन थोड़े छोटे जरूर दिखाई देते हैं। भले ही उनका वेट ज्यादा हो, वो अपने वेट कैप के काफी ज्यादा करीब रहते हैं। इसलिए टेक्निकली ओपन बॉडी बिल्डिंग में जाना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो क्लासिक फिजिक डिवीजन को छोड़कर जाएंगे। रेमन का पूरा अप्रोच कॉन्स्टेंसी, डिसिप्लिन, ईयर राउंड कंडीशन और बेस होता है। यही वजह है कि उनकी कॉन्टेस्ट प्रेप हमेशा कंट्रोल, प्रेडिक्टेबल रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों एंटोन की। सिर्फ 21 साल की उम्र है और उनकी लेटेस्ट फिजिक देखकर भाई साहब इस बंदे ने तबाही मचा दी है। उनका मसल साइज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। बैक, आर्म्स, लेग्स, हर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनके पास मास है। कई लोग उनका कंपैरिजन डेनिस वॉल्फ के साथ करते हैं, फिल हीथ लेजेंड के साथ करते हैं। हालांकि हो सकता है आने वाले समय में उन्हें स्विच करना पड़े। क्वाड, स्वीप अभी थोड़े इम्प्रूव लग रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मसल मैच्योरिटी, सिमेट्री और कंडीशन इस स्टेज पर काफी ज्यादा इंप्रेसिव कर सकती है। अगर उनका डेवलपमेंट इसी तरह चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में एंटोन बहुत बड़ा नाम बन सकते हैं। बस सही कैटेगरी का चुनाव करना उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दोस्तों निक वॉकर की लेटेस्ट फिजिक अपडेट पर। उनकी लेटेस्ट बैक डबल बाइसेप पोज देखकर सिर्फ एक शब्द निकलता है मेरे मुंह से, वर्ल्ड क्लास। लोअर बैक बहुत ज्यादा ड्राई दिखाई दे रही है। ग्लूट्स काफी अच्छी तरह सैरेड दिखाई दे रहे हैं। लैट्स में काफी ज्यादा बेथ है और इनक्रेडिबल थिकनेस भी दिखाई दे रही है। साथ ही लेग्स की डिटेलिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और प्योर मसल मास, एकदम नेचुरल मसल मास दिखाई दे रहा है। कंडीशन की बात करें तो आज की बॉडी बिल्डिंग में निक वॉकर का बैक दुनिया के सबसे बेहतरीन बैकों में से एक माना जाता है। अगर उनकी कंपैरिजन डेरेक लैंसवर्थ जैसे एथलीट के साथ करें तो निक की थिकनेस काफी ज्यादा है, डेंसिटी भी काफी ज्यादा है और बैक डिटेलिंग उन्हें काफी अलग एक पहचान देती है। अगर टेम्पा प्रो और उसके बाद मिस्टर ओलंपिया तक वो अपनी मिड सेक्शन को कंट्रोल रखते हैं तो वो इस साल के बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं दोस्तों। वो बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकते हैं हर एक एथलीट के लिए। मिस्टर ओलंपिया 2026 में होने वाला है। 11 हफ्ते का समय बाकी बचा है और ऐसे में निक वॉकर सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। उनके पास यही एक पोज नहीं है। निक वॉकर अभी भी मिस्टर ओलंपिया में सबसे डेंजर एथलीट हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। हमने बात की सैमसन दोहरा इस समय डिटेलिंग फेज में कुछ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। मैक्स समरफील्ड का साइज बेहद ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन बीट लिमिट से काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। रेमन डिनो स्मार्ट कॉन्स्टेंसी अप्रोच के शानदार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और निक वॉकर की बैक दुनिया की बेहतरीन बैक में से एक है। अब दोस्तों मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से 2026 का मिस्टर ओलंपिया कौन बन सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये डिटेल एनालाइज पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।